first, prove that the point 4, 1 is the center of the circle on whose circumference lie the point -2, 9, point 10, -7 and point 12, -5। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया कि एक सर्किल बना लिया। सर्किल पर इसको हमने ए पॉइंट लिया जो कि -2, 9 है, बी पॉइंट अज्यूम किया 10, -7 को, और सी पॉइंट हमने लेट किया 12, -5 को। हमें प्रूव करना है, सिद्ध करो कि पॉइंट 4, 1 जो है इस सर्किल का सेंटर है, इस दिए गए वृत्त का सेंटर है, यानी केंद्र है। whose circumference lie the points, ये एंड ये, यानी मतलब ये पॉइंटें जो है सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। ये किस कंडीशन में हो सकता है? इफ गिवन पॉइंट लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस, इफ O is the center of circle, in all conditions radius are equal, in all conditions radius are equal। कहने का मतलब यह है कि अगर A, B, C वृत्त की परिधि पर लिए गए पॉइंट है और वो जो है वृत्त का केंद्र है, तो इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब इसमें कुछ नहीं है, पहले हम लेट कर लेंगे। लेट ए -2, 9 बी 10, -7 एंड सी 12, -5, 12, -5। ठीक है? यस सर। 12, -5। O equal to 4, 1। क्लियर? यस सर। देन अब हम बच्चों क्या करेंगे, OA निकालेंगे। वही डिस्टेंस का फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी रूट डिफरेंस ऑफ अक्षसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यहाँ पे OA निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -2 -4 का स्क्वायर, फिर बच्चों क्या लिखेंगे 9 -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? -6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। ठीक है? अब इसको और सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। इसको ऐड कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? रूट 100 का रूट क्या होता है? 10 यूनिट्स। ये आ गया बच्चों कितना? 10 यूनिट्स। ठीक है? अब इसी प्रकार हम OB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OB। रूट OB का मतलब क्या हुआ? 10 - 4 का स्क्वायर। यहाँ पे दिया 10 - 4 का स्क्वायर प्लस -7 -1 का स्क्वायर। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 10 में से 4 निकला, 6 का स्क्वायर, और ये ऐड हो जाएगा -8 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे 6 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 36। 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आया? 100
100 का रूट कितना आ जाएगा 10 यूनिट, ये आ गया। ठीक है। Yes, sir. अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, ओसी। क्या निकालेंगे, OC. ओसी। ओसी भी निकाल लीजिए, ओसी यहां निकाल देते हैं। ओसी इक्वल टू रूट, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 का स्क्वायर। दिखाई पड़ा है नहीं दिखाई पड़ा, क्या होगा 12 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस -5 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 12 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर, और ये प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64, 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा √100। ठीक है। 100 मीन्स क्या हुआ 10 यूनिट्स। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. यहां पे बच्चों क्या आया कि ऑल कंडीशंस में, ठीक है, यहां पे क्या आया देयरफॉर implies that OA implies that OA equal to OB equal to OC। OA जो है OB की इक्वल है, OB किसके इक्वल है OC के, हैं? Yes, sir. और ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे रेडियस। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. Hence O is the center, O is the center of circle, center of circle whose given points A, B and C are on the circumference. Circumference of the circle. क्लियर? Yes, sir. इसको बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे, Yes, sir. ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सेंटर। ये क्या है बच्चों, फाइंड द सेंटर, ये सेंटर है।
Find the center of the circle which passes through the point -3, -2, point -2, 3 and 3, 2। कहने का मतलब एक वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? केंद्र ज्ञात करना है। विच माने जो, पासेज माने गुजरती है, जो ए, बी और सी बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका सलूशन होगा लेट ओ एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ द सर्किल and the point on the circumference of the circle are A -3, -2, B -2, 3, 2, 3, C 3, 2। ठीक है, ये बच्चों इतना लेट किया जाएगा। हमने क्या लेट किया? लेट ओ एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ सर्किल। माना ओ एक्स वाई जो है इस वृत्त का केंद्र है, एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आर -3, -2, -2, 3 और C 3, 2। और वृत्त की परिधि पर A, B और C बिंदु स्थित हैं ठीक है। देन अब इसमें हम OA स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम ये लिख लेते हैं OA OB OC, then OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, एक ही सर्किल की त्रिज्याएं हैं। तो इसको बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट सबका स्क्वायर कर दीजिए, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम सब अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे OA स्क्वायर। क्या निकालेंगे? OA स्क्वायर लगा दिया तो अब रूट क्या होगा बच्चों? हट जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? x, ये -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। x +3 का स्क्वायर हो गया प्लस y +2 का स्क्वायर हो गया। ये OA स्क्वायर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे OB स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या होगा? x +2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 वहां पे दिया गया है, इसका स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों OB स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट इसी प्रकार OC स्क्वायर निकाल लेंगे।
ओसी स्क्वायर हमारा क्या आएगा, देखिए फिगर में, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए। क्लियर? Yes, sir. ये जो दिया गया है इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इक्वेशन। यहाँ पे बना देते हैं। देखो बच्चों, पहले हम ले लेंगे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको हम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. इतना बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. इसको मिटा दे। Yes, sir. ठीक। अब बच्चों सॉल्व करेंगे हम ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ओ ए की वैल्यू आपने क्या निकाला है, बताओ जल्दी से। एक्स प्लस 3 थ्री by square. का स्क्वायर, फिर प्लस Y plus 2 by square. वाई प्लस 2 by square. 2 का स्क्वायर। ठीक, ओबी स्क्वायर की वैल्यू बताइए बच्चों। Yes plus 2 by एक्स square. प्लस 2 by square. 2 का स्क्वायर प्लस Y minus 3 by square. वाई माइनस 3 by square. 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, मालूम है ना? Yes, sir. ना मालूम हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? Yes, sir. ये समझिए इतना रफ है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस B square. बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, Yes, sir. ये इतना बेटा रफ है। क्या है? क्लियर? Yes, sir. अब इसी का हम यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3। क्लियर? Yes, sir. अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं प्लस लगा के। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 2। क्लियर? Yes, sir. अब ये इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी ओ ए स्क्वायर को सॉल्व किया। ठीक है, ये चीज आया है ना, इसको बेटा हम ब्रैकेट में कर देते हैं। इतना क्लियर? Yes, sir. अब इधर का सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर प्लस इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। अब ब्रैकेट में कर दिया। इतना क्लियर? Yes, sir.
अब यहाँ पर हम ब्रेकअप ब्रेक कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड में। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 2 3 जा 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये क्या हुआ 4 और 2 2 जा 4 वाई इक्वल टू, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लिया था ना, यस सर, इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों 4 प्लस 2 2 जा 4x, समझ में आ रहा है ना। यस सर, फिर इसको और ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 2 3 जा 6 माइनस 6 वाई, क्लियर, यस सर, कोई प्रॉब्लम। नो सर, अब इसमें बच्चों क्या है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, क्लियर, यस सर, 9 से ये 9 कैंसिल्ड आउट, क्लियर, यस सर, कोई प्रॉब्लम। नो सर, अब यहाँ पे क्या बचा इस साइड में 6x प्लस 4y प्लस 4 implies that 6x प्लस 4y प्लस 4, राइट हैंड साइड में क्या बचा है 4x माइनस 6y प्लस 4, क्लियर। यस सर, अब हम क्या करेंगे 4 को 4 से भी क्या करेंगे कैंसिल्ड आउट। अब क्या है कि 6x ये है, अब इसका बेटा क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, 4x is the transposing to left hand side, then sign will be change, ये हो जाएगा बच्चों -4x, क्लियर। यस सर, अब यहाँ पर क्या हुआ कि -6y इसी तरफ है और इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो क्या हुआ माइनस का 4y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4y। अगर +4y का ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड करेंगे इसका साइन क्या होगा बच्चों चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, यस सर, ये क्या हो गया, आगे और सॉल्व करेंगे। 6x में से 4x निकल गया, कितना बचा 2x, और ये ऐड हो जाएंगे, साइन किसका लगेगा माइनस का, -10y हो गया। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। यस सर, अब इसको बच्चों और सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें x इक्वल टू आ जाएगा -10y/2 implies that x इक्वल टू -5y आ जाएगा, y नहीं है, -5y है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x इक्वल टू क्या है बच्चों -5y, इसको नोट कर लो, x इक्वल टू -5y नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, यस सर, इसको मिटा दे बच्चों, यस सर, ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या बना था OB स्क्वायर इक्वल टू, OC स्क्वायर, ठीक, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर है ना बच्चों। यस सर, पहले अब OB स्क्वायर फाइंड कीजिए,
वो भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो ना। Yes, sir. क्या हो जाएगा? Yes plus 2 by square. गुड। ये x है और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। x प्लस 2 by square. 2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? y, ये 3 है तो y माइनस, 3 का square. ये हो गया बच्चों y माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें OC निकाल लेते हैं। OC का मतलब क्या हुआ बच्चों? x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. डिफरेंस आपसिसा स्क्वायर प्लस Y minus 2 by square. y माइनस 2 by square. 2 का स्क्वायर। अब इसमें बच्चों किसका फार्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें किसका फार्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी में लिख देते हैं। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। क्लियर? Yes, sir. इतना क्लियर? Yes, sir. फिर यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्या कर लिया बेटा? Bracket. या ब्रैकेट में रहने दीजिए, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यहाँ पे इक्वल की साइन हमने लगा दिया। अब हम ब्रेक करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब इसको ब्रेक करेंगे y माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू y इंटू ये 2 हो जाएगा। इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये हमारा फिगर था, फिगर का पोर्शन यहाँ पर। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें देखने से ही लग रहा है, भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, और इसमें वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस 2 का स्क्वायर है, ये भी प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से कैंसिल्ड आउट हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब क्या बच रहा है? 2 2 जा 4. implies that 2 2 जा 4x। 4x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9. 9 माइनस 2 3 जा 6. 6y इक्वल टू 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 है, 2 3 जा माइनस 6x। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, और यहाँ पे 2 2 जा 4. माइनस का 4y आ गया। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें भी देखो 9 से 9 कैंसिल्ड आउट हो गया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ये आया 4x और 6x का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये बच्चों क्या हो जाएगा? 6x और ये माइनस का 4y, इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा? 6 का y। क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया बच्चों 10x, 10x हुआ और ये 2y हुआ। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आया? 10x बाई 2। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आया? 5x। क्या आया? 5x. 5x। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देते हैं। इसके पहले क्या आया था? इसको नोट करो। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir.
इसके पहले आया था x इक्वल टू माइनस का 5y, यही तो आया था। Yes, sir. इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। x इधर ले आते हैं 5y इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second from equation first we get क्लियर। Yes, sir. पुट कर देते हैं x प्लस 5y की वैल्यू क्या निकाला था हमने? 5x। Yes, sir. यहाँ पर 5x इक्वल टू 0। x 5 क्या 25x इक्वल टू 0। क्लियर। Yes, sir. ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा बच्चों? हैं 26x इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 0 by 26 फिर implies that x इक्वल टू क्या आया? 0। x की वैल्यू क्या है बच्चों? 0, ठीक है। Yes, sir. चलो बाकी हम यहाँ पे लगा देते हैं। पुटिंग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second we get, ठीक है। y इक्वल टू 5x है। x के स्थान पे क्या पुट करेंगे? इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5 इंटू 0। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0। क्या आई? 0 है। तब क्या लिख देंगे? Hence the center of the circle is 0। ओ से हमने डिनोट किया था। O इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 0 0, यानी आपसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0 आ जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको लगा लीजिए। मिटा दें? Yes, sir. लगा लिए? Yes, sir. Question number 3. Prove that the distance of the point a cos alpha, a sin alpha from the origin is independent of alpha। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम बच्चों लेट कर लेते हैं। लेट b इक्वल टू a cos alpha, a sin alpha। Clear? Yes, sir. Now distance OP. Now distance OP। OP डिस्टेंस निकालेंगे कौन सा फार्मूला यूज करते हुए? यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस Y1 y1 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों x2 की वैल्यू क्या है? a cos अल्फा और x1 की वैल्यू क्या है? 0। ये पुट कर देंगे। यहाँ आप लिखेंगे a cos अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है? a sin अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। a sin अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भाई? ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसमें हम क्या करेंगे? a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है? वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है? a स्क्वायर इंटू 1। फिर ये बच्चों हो गया रूट a स्क्वायर। रूट a स्क्वायर का रूट से निकालेंगे तो क्या आएगा? ये अल्फा दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चों? Alpha. अल्फा। हमने हाँ सही तो है। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। इसका रूट से निकालेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया? क्या आया? a। यहां लिख देंगे which is independent of alpha। independent independent of alpha है ना? hence proof। यही बच्चों सिद्ध करना था। इसको लगा लीजिए। लगा लिया? Yes, sir. मिटा दे? Yes, sir. Question number 4. The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinate of the other two sides। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अदर टू साइड के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट a -1, 2 एंड b 3, 2 b 2 opposite vertices of the square ABCD। ठीक है? Yes, sir. and B and let B X, Y।
ठीक है। Yes, sir. Since ABCD is a square, so all sides are equal. Understood this topic? Yes, sir. हम बच्चों लिख सकते हैं implies that AB square equal to BC square. ठीक है। Yes, sir. अब हम AB स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? implies that x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? फिर इक्वल टू, अब हम BC स्क्वायर फाइंड करेंगे। BC स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 2ab। इसी प्रकार ये होगा y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2ab यानी माइनस 4y। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 2ab यानी 6x आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 है ना, और माइनस का क्या आ जाएगा? 4y है ना। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे माइनस का 4y माइनस का 4y कैंसिल आउट, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल आउट। क्लियर? y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल आउट, है ना। क्या बच रहा है बच्चों? 1 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 4। ठीक है। अब 4 से 4 भी कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा? इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2x इक्वल टू 9 माइनस 6x। इतना क्लियर? Yes, sir. अच्छा, बाकी हम अब यहाँ पे लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। 2x हमने ये है, इसका ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6x इक्वल टू 9, और 1 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? -1। ये हो गया 2x 6x मिल करके कितना हुआ? 8x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/8, x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1 यूनिट। कितना आया? 1 यूनिट। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करें। implies that x इक्वल टू क्या आया? 1 यूनिट, है ना। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 1 यूनिट्स आया है। ठीक है। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? आल्सो एस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल बी बच्चों कितने अंश का आ जाएगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 degree. 90 डिग्री का आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. अब हम इसमें ये ट्रेंगल बन गया, बीच द 90 डिग्री, बीच द 90 degree. 90 डिग्री। अब हम ले लेंगे इन ट्रेंगल CBA। ठीक है। यूजिंग बाई
पाइथागोरस थ्योरम PGT. Understood this topic? Yes, sir. Implies that AB square plus BC square equal to AC square. Clear? Yes, sir. AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? AB का स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया था ना, Yes, sir. Yes, sir. वही है। तो AB का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। Yes. AB स्क्वायर का मतलब हुआ x प्लस 1 का स्क्वायर Y plus प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. फिर यहाँ पर है BC स्क्वायर। क्या है? BC. BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की भी वैल्यू लिख दो। Yes minus. BC तो क्या हो जाएगा? Yes minus 3 का square. x माइनस 3 का स्क्वायर Plus प्लस Y minus 2 का square. प्लस y माइनस 2 का 2 square. का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर भी कर दो बच्चों। AC हमारा क्या है? 3 माइनस 1 है तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों और सॉल्व करो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और ये होगा y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 फिर माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई और इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, अब क्या बच रहा है? ये y माइनस 2 का स्क्वायर, इसे भी सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 4 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 और 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब इसमें x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिल करके कितने हो जाएंगे? 2x. 2x स्क्वायर, है ना? Yes, sir. यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2x स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. और ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों? 2y स्क्वायर। लिख दिया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद 2x1 का मतलब हो गया 2x, है ना? एक 1 है बीच में, इसको लिख ही देते हैं पहले, इससे भी छुटकारा मिल जाए। यहाँ पे प्लस 1 लिख दिया। क्लियर? Yes, sir. और यहाँ पर क्या है? ये प्लस 4। 4 2 2 जा 4. माइनस का 4y हो गया। ठीक है, और ये 9 भी लिख देते हैं। 2 3 जा 6. माइनस 6 x हो गया बच्चों। ठीक है, प्लस 4 और 2 2 जा 4. 4y। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16. 16। 0 का स्क्वायर मतलब 0, है ना? क्लियर? Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करो। ठीक है, तभी आनंद आएगा बच्चों। ये आया 2x स्क्वायर और ये प्लस 2y स्क्वायर और ये 2x है और ये 6x है। इसमें से निकल जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 4x। ठीक है, Yes, sir. 1 और 4 मिलकर के ये 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? माइनस का 4y है, माइनस का 4y, ये मिलकर के क्या हो गया? माइनस का
8y, ठीक है। Yes, sir. अब क्या बचा 9 4, 9 4 कितना होता है 13. 13 हो गया, इसको भी सॉल्व कर दिया हमने, प्लस 13। और कुछ बच रहा है क्या है? No, sir. 2x स्क्वायर भी हो गया और 2y स्क्वायर भी हो गया, 2x और 6x सॉल्व किए तो माइनस 4x हो गया, और 1 और 4 सॉल्व किया तो बच्चों 5 आ गया, ठीक है। Yes, sir. अच्छा 9, फिर -4y मिलकर के -8y हो गया, 9 और 4 कितना हो गया 13 इक्वल टू See. 16। ये हुआ। Yes, sir. अच्छा ये तो बहुत दौड़ा रहा, कितना नोट कीजिए पहले फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. नोट कर लो नोट। इधर मिटा दे। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, अच्छा -4x -8y और 13 और 5 कितना हुआ 18, Yes, sir. प्लस का 18 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया, ठीक क्लियर? कितना क्लियर? Yes, sir. 5. कहाँ पर 5? ये 5 और 13 हमने ऐड किया तो कितना आया 18. 18, तो वही तो लिखा गया है। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों Common. कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे Common ले लेंगे. कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो ये कहानी बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 16। क्लियर? Yes, sir. इम्प्लाइज दैट, अब इसको डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 9 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 16/2। फिर इम्प्लाइज दैट, इसको मिटा देते हैं। implies that x square plus y square minus 2x minus 4y plus 9 इक्वल टू 16 में 2 ये आ गया 8 आया। Yes, sir. इसका नाम दे दे, इसका ट्रांसपोज भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों ट्रांसपोज। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 8 माइनस 9 हो गया। इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है, Yes, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देते हैं Question number first. x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी फाइंड की थी 1, कितना आया था 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
x की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 1। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? यस सर। इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? हैं? यानी ए स्क्वायर प्लस बी, 1 को हम इस तरफ ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर सॉल्व कर देंगे। 1 1 मिलकर के कितना हो गया? 2, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y 1 1 मिलकर के कितना हो गया बच्चों? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आया वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस ये 0 हो गया इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर implies that वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये तो आया। Yes, sir. वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 4y। 4y। या इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहीं पे रहने देते हैं, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, या इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब एक बार y कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? y माइनस 4 इक्वल टू 0। इफ y इक्वल टू 0 एंड इफ y माइनस 4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या है बच्चों? 4, है ना? y इक्वल टू 4। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। x की भी वैल्यू मालूम हो गई, y की भी वैल्यू मालूम हो गई, यानी y के 2 वैल्यू आए हैं और x के 1 वैल्यू आई है। ठीक है? यस सर। मिटा दें इसको। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया? यानी y की 2 वैल्यू आई, 0 एंड 4, इम्प्लाइज दैट y की क्या वैल्यू आई बच्चों? 0 भी आई और 4 भी। क्लियर? यस सर। अब लिख देंगे hence the other 2 vertices are, एक हो जाएगा 1 कामा 0, दूसरा हो जाएगा एंड 1 कामा 4। क्लियर बच्चों? यस सर। इसको लगा लीजिए। लगा लिया? यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक।
प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में ये पार्ट 8 था ना, 7 आने वाले पार्ट में हम सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल्स की चर्चा करेंगे और सेक्शन फार्मूला को ड्राइव करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला को भी ड्राइव करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना भी सिखाएंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।